The question is when we say that the divine works through an individual, और दूसरी और हम कहते हैं कि कर्म करना हमारा उत्तरदायित्व है, तो कहाँ पर उसकी इच्छा और कहाँ पर हमारा कर्म जो है शुरू या खत्म होता है। वैसे तो इस प्रश्न का उत्तर हमने बहुत बार दिया है, दोबारा दे देंगे, जितने भी हमारे रेजिडेंट्स हैं ज़रूर बोर हो जाएंगे। पर जो कर्म हम करते हैं, एक होता है प्रारब्ध, कि हम कर्म करना नहीं चाहते पर हमको करना पड़ रहा है। जब जब आपके जीवन में कोई व्यक्ति आता है जो आपकी इच्छा से नहीं आया, तब तब वो आपका प्रारब्ध है। जब जब आप किसी व्यक्ति के जीवन में जाते हो, वो उसका प्रारब्ध है, वो आपने नया कर्म बनाया है। बल्कि मुझे एक छोटी सी कथा याद आ गई, शायद मैंने सुनाई है पहले, निश्चित रूप से सुनाई है। कहते हैं एक बात है, ऊपर जब सब पहुंच गए, बहुत बड़ा एक समूह था, ग्रुप था, स्वर्ग नरक की बात है कि सबको उनके कर्मों के अनुरूप जो है फल मिलेगा। तो तय होता है कि जो वहां पर कुछ बहुत ही सुंदर लोग थे देखने में, कुछ बहुत ही नॉट सो ब्यूटीफुल, तो उन्होंने कहा कि जिसने कुकर्म किया है उस सुंदर व्यक्ति को सजा के तौर पर एक बड़े ही बेकार व्यक्ति के साथ बांध दो 5-7 साल के लिए, बिना फेरों के उसको बांध दो 5-7 साल के लिए, वो उसके साथ चिपका रहे, दुख भोगे, और जब उसका कर्म पूरा होगा तब उसको निकाल दिया जाएगा। सब देखते हैं, सब एक एक दूसरे के साथ बंध गए। इतने में एक व्यक्ति क्या पाता है कि उसको एक बड़ी सुंदर लड़की के साथ बांध दिया जाता है, और वो बड़ा दंग रह जाता है देख के। उस लड़की को बोलता है, मैंने तो एक्चुअली कुछ ऐसा खास कर्म किया नहीं, मुझे ना जाने इन्होंने इतनी कृपा कैसे कर दी, कुछ रिकॉर्ड में इनके गलती हो रही है, मुझे तुम्हारे साथ बांधिए, तुम तो बहुत सुंदर हो। उसने बोला कि मुझे तुम्हारे कर्मों को तो नहीं पता, पर मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, ये तो तय है, ये मुझे बताया गया है। तो वो उसके साथ बंधी हुई थी। वो व्यक्ति सोच रहा था मैं सुंदर हूं और मैं इसके साथ बंध गया, शायद मुझे कुछ अच्छा फल मिल रहा है, जबकि विपरीत था बिल्कुल। तो मनुष्य जब नया कर्म करता है अपनी इच्छा से, तो वो उसका फल आने वाले समय में मिलेगा। पर कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इच्छा से नहीं होते। जैसे कि एक घर में यदि हमारा जन्म हो जाता है, उसमें कर्मों का प्रभाव तो है पर इच्छा नहीं है। इच्छा तो फिर एक जागृत आत्मा ही रख सकती है। तो हर कोई चाहता है मैं बड़े अच्छे घर में पैदा हूँ, मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्रेम करें, साधन की कोई कमी ना हो, सब प्रकार से संपन्न हूँ। हर कोई यही चाहता है ना। कोई नहीं चाहता मैं सड़क पर पैदा हूँ, या मैं ऐसी जगह पैदा हूँ जहाँ माँ बाप मुझे रोज़ मार रहे हैं, या कुछ पता ही नहीं, घर में रोज़ कलेश है इत्यादि। पर चाहने से तो कुछ नहीं हो जाता। तो जीवन में जब कुछ घटित हो रहा है जो हम नहीं चाहते और हो रहा है, वो अक्सर प्रारब्ध होता है। और प्रारब्ध का अर्थ ये नहीं कि ईश्वर की इच्छा है हमेशा। प्रारब्ध का अर्थ ये नहीं कि हमने वो कर्म जो है पूर्व जन्म में ही किया होगा तो ही इस जन्म में उसका फल मिल रहा है। कई बार इसी जन्म में किए हुए कर्म का फल इसी जन्म में मिल जाता है मनुष्य को। गेहूं की यदि खेती लगाते हैं 3-4 महीने में कट जाती है। आम के पेड़ लगाते हैं तो 3-4 वर्ष में फल देते हैं। किस प्रकार का बीज डाला है कर्म का, उस पर आधारित होता है कि कैसा फल आने वाला है। तो यदि आपने एक पांव उठाया है, आपके दोनों पांव जमीन पर हैं,
तो आपकी फ्री विल है, आपकी चॉइस है कि आपको वैसे ही रखना है या एक पाँव को उठाना है। जैसे ही आपने एक पाँव को उठाया, अब आपका चुनाव बहुत कम रह गया है। अब या तो उसको रखेंगे और दूसरा उठाएँगे, या उसको नीचे रखना ही पड़ेगा। उसको हवा में रहकर नहीं रख सकते। तो हमने जो एक कर्म किया, उसके आधार पर एक दूसरा कर्म तय हो गया। ईश्वर की अगर इच्छा नाम की चीज मानी जाए या कर्म की परिभाषा देखी जाए, तो प्रकृति या ईश्वर तो कभी नहीं चाहते किसी का भी अहित हो, कोई भी दुखी हो, कोई भी दर्द में हो। ऐसा तो मनुष्य द्वेष में कल्पना करता है किसी के लिए। अगर उसका किसी से द्वेष हो, उसका द्वेष या उसके अहंकार को किसी ने ठेस पहुंचाई हो, जब जिसने ठेस पहुंचाई है, जब उसके साथ कुछ अनुचित होता है, तो बोलते देखा मेरे साथ ऐसा किया था, देखो आज इसके साथ कैसा हो रहा है। इतना गिरा हुआ होता है मनुष्य। उस समय उसको दूसरे का दर्द या दुख नहीं दिखाई देता। उसके मन में यह अहंकार होता है, देखो इसने मुझे ऐसा कहा था, या इसने मेरे साथ ऐसा किया था, देखो आज इसके साथ क्या हो रहा है। ये एक बड़ी ही संकीर्ण, बड़ी ही तंग, बड़ी ही छोटी और मनुष्य को पीछे खींचने वाली सोच होती है। सब कुछ जो जो हमारे हाथ में है, उसका उत्तरदायित्व हमारे ऊपर ही है। वो हम हरी इच्छा पर नहीं डाल सकते। अगर हमने एक कर्म को किया है, वो हमने किया है। ऐसे ही अजान ब्रह्म का एक मैंने कहीं लिखा था अपनी बुक में, उनकी एक बुक में पढ़ा था कि कुछ वर्ष हुए में भी 10-15 वर्ष पहले एक डिटेंशन सेंटर में एक व्यक्ति ने बाइबल को लेकर फ्लश कर दिया। सारे पेज फाड़ के उसको डाल के उसको फ्लश डाउन द टॉयलेट। तो अजान ब्रह्म को, he was the abbot in this particular monastery in Australia। तो उनको लोकल रिपोर्टर ने कॉल किया। उन्होंने बोला कि अच्छा बताइए, अगर आपके किसी धार्मिक शास्त्र के साथ ऐसा हो जाए, अगर मान लीजिए त्रिपिटक में से या विनय में से एक निकाल के कोई ऐसे टॉयलेट में डाल के उसको फ्लश कर दे कमोड में, तो आप क्या करोगे? क्या रिएक्शन होगा आपका? तो अजान ब्रह्म ने कहा, सबसे पहले तो मैं प्लम्बर को कॉल करूंगा, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आई हैव टू गेट द पाइप अनब्लॉक्ड। वो कहते कि कोई मेरे धर्म के शास्त्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता है, फ्लश डाउन कर सकता है उसको, पर कोई मेरी सोच को नहीं कर सकता। कोई मेरे भीतर जो बुद्ध का तत्व है, जो बुद्धा नेचर है, जो बुद्ध है, उनको नहीं फ्लश डाउन कर सकता। कोई मेरी भावना को नहीं मेरे से छीन सकता, मेरी सोच को मुझसे नहीं छीन सकता। कोई भी व्यक्ति जब आपकी सोच तक पहुंच जाए तो आपके बहुत निकट आ गया है। कोई व्यक्ति आपके शरीर तक है, अलग बात है। जब कोई व्यक्ति आपकी सोच तक पहुंच जाता है तो बहुत ही करीब आ गया है। उससे करीब आना संभव नहीं, क्योंकि अब वो आपके भीतर समा गया है व्यक्ति। परंतु हम कभी भी जो भी हम कर्म करते हैं, ये नहीं कह सकते कि उसने कहा इसलिए मैंने कर दिया। जैसे बैंक्स में कोई फ्रॉड करता है अपने बॉस के साथ मिलके या किसी 2-4 मैनेजर्स के साथ मिलके, तो लाइबिलिटी तो कंपनी की ही होती है। इट्स कॉल्ड थॉट ऑफ नेग्लिजेंस, कि अल्टीमेटली द एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल। पर जिसने फ्रॉड किया है, ये नहीं कि जाके वो दूसरी नौकरी आराम से ले लेगा, कि दूसरा एम्प्लॉयर बोलेगा हाँ कोई बात नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंपनी की थी, आपकी नहीं। मेरे कर्मों का उत्तरदायित्व मुझ पर है।
जो भी हम करते हैं अपनी समझ से करते हैं। इसलिए जितना अधिक सोच का विकास होगा उतना श्रेष्ठ मनुष्य का कर्म होगा, क्योंकि हर कोई अपनी सोच के अनुसार ही तो कर्म करता है। बिल्ली म्याऊं ही करेगी, उसके अतिरिक्त तो सब कुछ आता नहीं कि नहीं। उसे मारोगे तो भी म्याऊं करोगे, पलोसोगे तो भी म्याऊं करोगे, उसको भूख लगे तो भी वो म्याऊं करेगी। उसको एक ही भाषा आती है, वो अपने दुख में, सुख में, विषाद में, शोक में, हर्ष में, हर भाव में वो म्याऊं ही कर सकती है। ऐसे ही मनुष्य वही भाषा बोलता है जो उसके दिमाग में चल रही है। अगर एक नई भाषा सीख लेगा दिमाग की, हर एक मत, हर एक शास्त्र, हर एक सोच एक नई बुद्धि की भाषा होती है। जिसको नई भाषा प्राप्त हो वो एक नई वाणी ले लेता है, एक नए ढंग से जो है बात करता है। तो हमारे कर्मों का उत्तरदायित्व तो हम ही पर है।